हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिक्शनरी का आगे वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, डिक्शनरी पार्ट टू देखते हैं। तो यहाँ आप जो डिक्शनरी देख रहे हैं, ये डिक्शनरी में आपको क्या दिया हुआ, एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी। तो अभी तक हम लोगों ने डिक्शनरी बनाना देख लिया था। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। डिक्शनरी का नाम इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे की लिखते हैं और कोलन साइन लगा के उसकी वैल्यू लिखते हैं, फिर कॉमा देते हैं और फिर से की लिखते हैं और फिर से उसका क्या देते हैं, वैल्यूज देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कई सारे कीज़ और वैल्यूज़ दे सकते हैं। एक की और एक वैल्यू को मिला के इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक पेयर है, इस पेयर को हम लोग बोलते हैं आइटम। ठीक है, ये क्या हो गया, डिक्शनरी का एक आइटम हो गया। ये पता है, अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। जब हम लोग डिक्शनरी बना लेते हैं, अब डिक्शनरी बन तो गई, लेकिन उसके एलिमेंट हम लोग निकालेंगे कैसे, कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी। तो वाइल एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी यू कैन नीड की। हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, की ज़रूरत पड़ती है अगर हम डिक्शनरी के किसी भी वैल्यूज़ को निकालते हैं। ठीक है, किस तरह से, देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। डी टी इज़ द डिक्शनरी, मैंने डिक्शनरी का नाम यहाँ पे डी टी लिखा हुआ है और एक डिक्शनरी बनाते हैं अपन लोग। सपोज मैंने 1 कोलन साइन यहाँ पे बनाया, मैंने 1 में बनाया राम और कॉमा की हमने 2 दिया, कोलन साइन यहाँ पे बनाया SHYAM श्याम। सपोज मुझे यहाँ पे श्याम को प्रिंट कराना है। श्याम इज़ द वैल्यू, बट मुझे क्या कराना है, श्याम को प्रिंट कराना है। तो श्याम को प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डिक्शनरी का नाम क्या है, यहाँ पे DT और ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, की। तो की क्या है, श्याम की की क्या है, 2 है। श्याम की की कौन सी है, 2 है, और इस तरह से ब्रैकेट में 2 लिखना पड़ेगा। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने SHYAM श्याम आंसर मिल जाएगा। मतलब श्याम एक्सेस हो चुके हैं डिक्शनरी DT में से। ठीक है, जिसकी की 2 थी। इतनी बात आ गई समझ में। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि नोट अटेम्प्टिंग टू एक्सेस की दैट डज नॉट एग्जिस्ट कॉजेज एन एरर। अगर सपोज की नहीं मिली आपको, यहाँ पे की नहीं मिली, सपोज मैं इस डिक्शनरी में यहाँ पे 3 लिख दूँ, तो ये क्या देगा, एरर हमको दे देगा। ठीक है, कुछ बात समझ में आई, क्या दे देगा ये हमको, डिक्शनरी में से एलिमेंट्स को निकालना। ट्रावर्सल ऑफ अ कलेक्शन मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट प्रोसेस होना चाहिए, हर एलिमेंट निकलना चाहिए, किस में से, डिक्शनरी में से एक बार में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रावर्सिंग बोलते हैं। बेसिकली ये जो परफॉर्मेंस है, ट्रावर्सिंग है, बेसिकली हम लोग लूप से परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि डिक्शनरी ऑल्सो यूज टूल पाइथन लूप, है ना। तो हम लोग पाइथन लूप को बेसिकली यूज़ करते हैं। तो कोई भी हो, या फिर आप लिस्ट भी कर रहे हैं या फिर आप ट्यूपल भी यूज़ कर रहे हैं, तब भी आप लूप का ही यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फॉर लूप यहाँ पे आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, जैसे मैंने DT डिक्शनरी का नाम लिखा और यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई हुई है। यहाँ पे जो डिक्शनरी बनी है वही मैं बनाता हूँ नेम, तो कोलन साइन राजकुमार कॉमा और सैलरी कोलन साइन 24000 कर्ली ब्रेसेस मैंने बंद किया। अब यहाँ आप गौर से देखिए, हमारे पास 2 आइटम है, एक नेम और राजकुमार है, एक सैलरी है हमारे पास। ठीक है, सैलरी 24,000। अब मुझे ट्रावर्सिंग कराना है, तो ट्रावर्सिंग कराने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, फॉर लूप, फॉर। और हमेशा ध्यान रखना, जो लूप है वो हमेशा की को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कैसे एक्सेप्ट करेगा, फॉर की इन DT। अब ये जो आपने जो डिक्शनरी यहाँ पे लिया हुआ है, ये डिक्शनरी आपने जो लिया हुआ है, ये क्या करेगा, सिर्फ की आपको प्रोवाइड कराएगा। प्रिंट ब्रैकेट में की। अब ध्यान रखना, ये की दे रहा है हमें, क्या दे रहा है, की, वैल्यू नहीं दे रहा है। तो हम लोग डिक्शनरी का नाम और ब्रैकेट में की लिखेंगे, तो ये हमें क्या दे देगा, डिक्शनरी की वैल्यूज दे देगा। क्या दे देगा, इसका जो आउटपुट हमारे पास आएगा
वो कुछ इस तरह से आएगा। क्या आएगा? राजकुमार, राजकुमार आएगा और उसके बाद क्या आएगा? 24000, ये आउटपुट आएगा। बट यहाँ पे उन्होंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, है ना, नेम इज द की, तो नेम का जो की वैल्यू क्या है? राजकुमार है ना। सैलरी इज द की, तो यहाँ उन्होंने की डिस्प्ले नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली डिस्प्ले किया हुआ है। क्या डिस्प्ले किया हुआ है? वैल्यूज डिस्प्ले करी हुई है, ठीक है। अब हमें अगर ये भी कराना हो तो क्या करेंगे? देखिए उसके लिए अलग से फॉर लूप मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे उसके लिए। फॉर की इन dt कोलन साइन प्रिंट इन ब्रैकेट की, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है की, कॉमा, कोलन साइन, कॉमा, dt इन ब्रैकेट की। अब देखो गौर से देखो, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट वाला स्टेटमेंट की, अब यहाँ पे जो dt में जो की आएगी, सबसे पहले की आएगी, वो क्या आएगी? नेम आएगी। क्या आएगी? नेम आएगी, है ना। तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? NAME, नेम, सिंगल कोट्स में नेम आएगा, है, कोलन साइन सिंगल कोट्स में दिए हुए हैं, जो सिंगल कोट्स में दिया जाता है डबल कोट्स में दिया जाता है, तो एज इट इज प्रिंट होता है आउटपुट स्क्रीन पर। तो देखो ये एज इट इज प्रिंट हुआ, देन सिंगल कोट्स में राजकुमार, राजकुमार, देखिए गौर से देखिए, है ना। इसके बाद अगला जो लूप चलेगा, मतलब लूप ये मूव करके यहाँ आएगा, तो अगली उसे जो की मिलेगी वो मिलेगी सैलरी, SALARY, सैलरी। फिर कोलन साइन, डबल कोट्स में कोलन साइन जो दिया हुआ है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद 24,000 यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग लिस्ट को ट्रावर्स करेंगे, या फिर ट्रावर्सिंग डिक्शनरी को ट्रावर्सिंग करेंगे। तो ट्रावर्सिंग अ डिक्शनरी मीन्स डिक्शनरी में से एक एक एलिमेंट को निकालना, उसे प्रोसेस करना ट्रावर्सिंग कहलाता है। और बेसिकली ये लूप, फॉर लूप परफॉर्मेंस फॉर लूप से परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि डिक्शनरी बनाई जिसमें नेम और राजकुमार, तो नेम और राजकुमार ये क्या हो गया? एक आइटम हो गया, ये क्या हो गया? एक आइटम हो गया। और सैलरी और ये भी एक आइटम हो गया, मतलब इसमें 3 आइटम रखे हुए हैं, एज भी रखा हुआ है इसमें, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या करा है? प्रिंट की करा है। तो जब मैं प्रिंट की कराऊंगा तो मेरे पास सिर्फ नेम, सैलरी और एज आएगा, क्योंकि नेम, सैलरी और की एज ही तो हमारे पास की दिया हुआ है, बट उसकी वैल्यूज अलग अलग दी हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ की प्रिंट हुआ है। अगले एग्जाम्पल में देखिए, सेम एग्जाम्पल है बट उसमें हम लोगों ने क्या प्रिंटिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है ना। तो क्या किया मैंने? की को प्रिंट कराया, तो सबसे पहले की क्या आएगा? नेम आएगा, फिर कोलन साइन डबल कोट्स में दिया हुआ है तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा dt की। तो dt मतलब डिक्शनरी का जो की होगा उसकी वैल्यू देगा। सबसे पहले की कौन है? नेम, नेम का वैल्यू क्या है? राजकुमार, तो नेम की वैल्यू क्या दे दी उसने? राजकुमार। फिर लूप जब टर्न होके जाता है तो वो अगली वैल्यू, अगली की को देगा। तो अगली की क्या है हमारे पास? सैलरी, और उसकी वैल्यू क्या है? 24,000, 24,000 है। देन आफ्टर एज है, और एज की वैल्यू उसने दे दी हुई है। आई थिंक अब समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से, और समझ में आना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेम यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगला आते हैं एक्सेसिंग की और वैल्यूज साइमल्टेनियसली। अब एक्सेसिंग कीज और वैल्यूज, यहाँ देखो आप एक्सेसिंग कीज और वैल्यूज जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको सपोज एक साथ सारी कीज डिस्प्ले कराना है, या फिर एक साथ केवल और केवल आपको वैल्यू डिस्प्ले कराना है, वो भी विदाउट लूप। कैसे? वो भी विदाउट लूप। तब हम लोग कैसे कराएंगे इसको? ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम लोग इसको कैसे कराएंगे, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है हेडिंग में? हेडिंग में दिया हुआ है एक्सेसिंग की और वैल्यू साइमल्टेनियसली। अब हम लोग बिना लूप के इसको कराएंगे, ठीक है। किसके कराएंगे? बिना लूप के। तो कैसे कराएंगे हम लोगों ने? सबसे पहले देखो डिक्शनरी बनाया, यहाँ पे गौर से देखो, ये डिक्शनरी बनाया, फिर डिक्शनरी नेम डॉट की। यहाँ पे देखो ये सिंटेक्स भी आपको साफ साफ मैंने यहाँ पे सिंटेक्स भी मैंने आपको दिखाया हुआ है ना। तो जो सिंटेक्स देखिए आप गौर से, डिक्शनरी डॉट कीज नाम का एक फंक्शन होता है। की को डिस्प्ले कराने के लिए एक की, ऐसे की नाम का एक फंक्शन होता है ना। तो इसका सिंटेक्स जो है वो क्या है? डिक्शनरी डॉट की। तो जब आप डिक्शनरी डॉट की लिखेंगे तो मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कीज डिस्प्ले हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कीज।
तो यहाँ पे इस dt नाम के एग्जाम्पल में dt नाम की डिक्शनरी में आपको कीज कौन है, नेम है, सैलरी है और एज दिया हुआ है ना। तो dt डॉट जब हम लोग की लगाएंगे, dt डॉट जब हम लोग की लगाएंगे, है ना, dt डॉट जब हम लोग की लगाएंगे तो सिर्फ की डिस्प्ले होगा, नेम, सैलरी एंड एज। आगे चलते हैं, डिक्शनरी डॉट वैल्यू। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले कराना है तो सी ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी इन वन गो, एक ही बार में। यू मे राइट डिक्शनरी डॉट वैल्यू, डिक्शनरी डॉट वैल्यू, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल, डिक्शनरी डॉट वैल्यू, राइट। तो डिक्शनरी डॉट वैल्यू हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई हुई है dt नाम की और dt डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे उसने सभी की वैल्यूज आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चेंज एंड ऐड द वैल्यू इन अ डिक्शनरी। अब आप ध्यान से सुन लीजिए बात को, डिक्शनरी में हमें वैल्यूज को ऐड करना है और चेंज करना है। ध्यान रखिए, हम लोग वैल्यूज को ही चेंज कर सकते हैं। आप सोचो कि हम लोग कीज को चेंज करना तो की चेंज नहीं हो सकती, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, चेंजिंग एंड ऐड द वैल्यू इन द डिक्शनरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से ये काम करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिंटेक्स, तो क्या आएगा, डिक्शनरी नेम आएगा, फिर की आएगा, फिर उसमें वैल्यू आएगा, है ना। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने मार्क्स नाम की एक डिक्शनरी बनाई जिसमें फिजिक्स इज द की, फिजिक्स क्या है यहाँ पे, की है, और 75 क्या है यहाँ पे, वैल्यू है। केमिस्ट्री इज द क्या है यहाँ पे, की है, और 78 क्या है यहाँ पे, वैल्यू है। मैथ्स क्या है, की है। 81 क्या है, वैल्यू है यहाँ पे, है ना। अब मैंने क्या किया, मैं जैसे ही मैंने मार्क्स MARKS मार्क्स को प्रिंट कराया, वैसे ये पूरी आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई, सॉरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें कुछ चेंजेस कर दूँ। अब देखो यहाँ पे CS दिख रहा है आपको, ये CS के मार्क्स सपोज 78 नहीं डालने हैं मुझे, कुछ और चेंज करना है ना। ये आपको 78 जो आपको दिख रहा है, ये देखिए CS में कितना है, 78 दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पे 78 की जगह कुछ और लिखना है। तो मैंने क्या किया, डिक्शनरी नेम क्या है यहाँ पे, मार्क्स। तो मार्क्स और ब्रैकेट में क्या लिखना है अपन को, की क्या है, 78 की, CS इक्वल्स टू 84, मैंने 84 कर दिया है। और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो कोई भी एरर नहीं आई। और जब मैंने मार्क्स को प्रिंट कराया, तो जब मैंने मार्क्स मतलब डिक्शनरी को प्रिंट कराया, तो देखिए आप गौर से देखिए यहाँ पे मार्क्स चेंज हो चुके हैं, देखिए गौर से, राइट। बात समझ में आया। तो ये वैल्यू उसकी चेंज हो चुकी है। इसी तरह से इंग्लिश की भी हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, डिलीटिंग एलिमेंट। अब एलिमेंट्स को क्या करना है, अपन को डिलीट करना है फ्रॉम अ डिक्शनरी से एलिमेंट्स को क्या करना है, डिलीट करना है। अब हम लोगों ने ऐड भी कर लिया, चेंज भी कर लिया। ऐड का मतलब क्या है कि डिक्शनरी में एक नया वैल्यू ऐड करना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, है ना यहाँ पे। तो देयर आर 2 मेथड टू डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। हमारे पास 2 मेथड हैं डिक्शनरी को डिलीट करने के, है ना। डिक्शनरी को डिलीट करने के हमारे पास 2 मेथड्स दिए हुए हैं। पहला है डेल स्टेटमेंट, दूसरा है पॉप स्टेटमेंट, पॉप मेथड दिया हुआ है। डेल स्टेटमेंट हो गया, पॉप मेथड। देखो मेथड और फंक्शन सेम होते हैं, POP पॉप, इस तरह का ब्रैकेट, ये जो आपको ब्रैकेट पैरेंथेसिस आपको जो ब्रैकेट लगा हुआ मिल जाए, दैट इज कॉल्ड मेथड। इसको मेथड बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं अपन लोग, फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई, मेथड बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग डिक्शनरी का डेटा डिलीट करेंगे, राइट। किस तरह से डिक्शनरी का डेटा डिलीट करेंगे, यूजिंग डेल स्टेटमेंट। सिंटेक्स देखिए इसका, डेल कीवर्ड को यूज करेंगे, डिक्शनरी नेम लिखेंगे और ब्रैकेट में की लिख देंगे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्शनरी में से डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास डिक्शनरी पूरी बनी हुई है, आप देख रहे हो ये डिक्शनरी हमारे पास बनी हुई है। मैंने डेल लिखा हुआ है, मार्क्स लिखा हुआ है और इंग्लिश इज द की। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा और उसको मार्क्स को प्रिंट कराऊंगा डिक्शनरी को, यहाँ देखिए हमारे पास से इंग्लिश नाम का सब्जेक्ट डिलीट हो चुका है विथ की एंड वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। पॉप फंक्शन के थ्रू पॉप भी एक तरह से डिलीट करता है। अब पॉप इट डिलीट द की पेयर एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ डिलीटेड एलिमेंट। सिंटैक्स डिक्शनरी नेम डॉट पॉप। अभी क्या करता अब इसमें अपन को जैसे पॉप इन्होंने दिया हुआ है, पॉप में अपन की दे सकते हैं। यहाँ पे क्या दे सकते हैं, यहाँ पे की दे सकते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स की की अपन लोगों ने दे दी, तो उसने क्या कर दिया, ये 81 को वो डिलीट कर देगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग कुछ और आगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।